हाय स्टूडेंट, आज हम लोग बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में या स्पेसिफिक टाइम में मेज़र किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया है 31 दिसंबर 2018। यहाँ पर टाइम भी स्पेसिफिक गिवन है, मंथ भी गिवन है और ईयर भी गिवन है। आइए आप देख लेते हैं फ्लो वेरिएबल में। फ्लो वेरिएबल रिफर टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी समय या वर्ष के दौरान मेज़र किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है इन द ईयर 2018। यहाँ पर मैंने ईयर तो लिखा है मगर यहाँ पर डेट और मंथ नहीं गिवन है। तो यहाँ पर कोई भी ईयर हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकता है, कोई भी डेट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, टाइम ड्यूरेशन हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आईं। पहली चीज़ कि फ्लो वेरिएबल में नंबर और क्वांटिटी of product may be changed according to time duration and date also may be changed। तो फ्लो वेरिएबल में देखिए दिन और तारीख या महीने के साथ साथ जो है आउटपुट भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे 1 तारीख को 10,000 गुड्स का प्रोडक्शन किया गया किसी भी फर्म के द्वारा, तो 5 तारीख को हो सकता है कि 2000 किया गया हो प्रोडक्शन, 3 तारीख को हो सकता है कि कुछ और किया गया हो। इसी तरीके से 10 तारीख को हो सकता है कि जो है 20,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन किया गया हो। तो यहाँ पर डेट भी चेंज हो रही है और क्वांटिटी भी प्रोडक्ट की चेंज हो रही है। तो दोनों चीज़ें चेंज होती हैं। मगर स्टॉक वेरिएबल में ना तो डेट चेंज होती है और ना ही किसी भी कमोडिटी की या गुड्स की क्वांटिटी में कोई चेंज आता है। तो ये पहला डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल गया। दूसरा है टाइम डायमेंशन। इट डज़ नॉट हैव टाइम डायमेंशन। यहाँ पर टाइम डायमेंशन नहीं होता है स्टॉक वेरिएबल में, क्योंकि स्टॉक वेरिएबल किसके साथ कंसर्न होता है, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक मंथ, स्पेसिफिक ईयर के साथ कंसर्न किया जाता है। तो यहाँ पर टाइम डायमेंशन नहीं होता। टाइम डायमेंशन का मतलब टाइम स्पैन या फिर एक्सटेंट। आइए फ्लो वेरिएबल में देखते हैं। इट हैज़ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो वेरिएबल में टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि ये मेज़र किया जाता है एक टाइम ड्यूरेशन में ये मेज़र किया जाता है। जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक्सटेंट। अब जैसे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो चेंज होता रहता है। मतलब 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के बीच में जो भी डेट्स आएंगी वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो टाइम चेंज होता है यहाँ पर, और कोई भी अगर कमोडिटी की क्वांटिटी है उसमें भी चेंज होता है। इसके बाद फिर हम लोग इसका जो तीसरा जो डिफरेंस है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जो स्टॉक वेरिएबल है इट इज़ ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक मतलब होता है जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो ये इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैटिक नेचर का होता है क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम में या स्पेसिफिक डेट में, स्पेसिफिक मंथ में, स्पेसिफिक ईयर में गिवन होता है। जैसे 31, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि 10 o'clock 15 क्वांटिटी ऑफ ब्रेड। तो यानी कि 10 बजे रात को 15 पैकेट ब्रेड्स के बनाए गए। कौन बनाया, लेबर ने बनाए। मगर यहीं पर हम देखेंगे फ्लो वेरिएबल में इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक मतलब होता है बदलते रहना, टाइम टू टाइम चेंज होना। तो फ्लो वेरिएबल क्या होता है, डायनेमिक होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, यहाँ पर टाइम चेंज होती है और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट भी
चेंज होते हैं। तो मान लीजिए कोई भी इंसान जो बेकरी में काम करने वाला इंसान है, वह सुबह में हो सकता है 9 बजे 5 ब्रेड बनाया हो, 4 बजे 2 ब्रेड बनाया हो, और उसके बाद 8 बजे 3 ब्रेड बनाया हो। तो टोटल नंबर ऑफ़ ब्रेड्स या क्वांटिटी ऑफ ब्रेड्स कितनी हो जाएंगी? 12। अब फिर उसके बाद अगर उसको हम लोग 10 बजे हो सकता है कुछ और क्वांटिटी प्रोड्यूस किया हो, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो टाइम भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ नंबर या फिर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए जो इसका जो नेचर है फ्लो कॉन्सेप्ट का, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है और स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट का होता है। अब उसके बाद एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं स्टॉक का पहला एग्जांपल। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पर देखिए जो पहला एग्जांपल दिया गया स्टॉक में, स्टॉक वेरिएबल में, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक डेट है और स्पेसिफिक मंथ और स्पेसिफिक ईयर है। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। यहाँ पर ना तो उस डेट में ना तो नंबर ऑफ बर्थ में चेंजेस आ सकते हैं और ना ही डेट में। अब यहाँ पर हम लोग फ्लो वेरिएबल में देखेंगे नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द 2018। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ्स, यहाँ पर देखिए ईयर तो गिवन है मगर डेट और मंथ गिवन नहीं है। इसका मतलब जनवरी की बात हो रही है कि फरवरी की बात हो रही है कि मार्च की बात हो रही है कि नवंबर दिसंबर की बात हो रही है, किस मंथ की बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी चेंज होगा और नंबर ऑफ बर्थ्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन इंडिया या फिर दिल्ली। यहाँ पर देखिए टोटल एग्रीगेट की बात कर दी गई है, ज़रूरी नहीं है कि इस पर टाइम गिवन हो। यहाँ पर जब टोटल की बात कर दी जाती है वो भी क्या हो जाता है? स्टॉक वेरिएबल हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स। अब देखिए यहाँ पर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर टोटल की बात हो गई तो कोई भी चेंज नहीं आना है। वहीं पर अगर हम लोग फ्लो वेरिएबल में देखेंगे इसी एग्जांपल को, मारुति कार्स मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग जनवरी 2019। अब यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग जनवरी 2019, तो यहाँ पर कार बनाई जा रही है जनवरी में। यहाँ पर देखिए मंथ और ईयर तो गिवन है मगर डेट नहीं गिवन है। जनवरी में किस डेट को बनाई जा रही है? अगर 1 जनवरी से स्टार्टिंग हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की तो 30 जनवरी तक डेट भी चेंज होगी 1 से 30 तक, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट या क्वांटिटी ऑफ कार्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, बदलाव आ जाएंगे उसमें भी। मान लीजिए अगर 2 जनवरी को 500 यूनिट ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर की गई तो 30 जनवरी तक जो क्वांटिटी या जो नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड होंगी वो क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और डेट भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा एग्जांपल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई भी क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो सर्कुलेशन में मनी होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, वो हमेशा जो है एक ही क्वांटिटी में या एक ही उसमें जो है सर्कुलेट होता रहता है इकोनॉमी में। अगर यहाँ पर कोई भी इंजेक्शन या फिर लीकेज ना हो। यहाँ पर तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं फ्लो का। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्च। जो हमारे खर्च हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते हैं? चेंज रहते हैं। कभी हम जो है ज़्यादा खर्च करते हैं एज ए इकोनॉमी और कभी कम खर्च करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर भी देखेंगे तो हमारे जो डेली एक्सपेंसेस हैं उसमें जो है चेंजेस होते रहते हैं। किसी दिन हम 500 रुपये खर्च करते हैं, किसी दिन जो है हम लोग 1000 रुपये खर्च करते हैं, किसी दिन 200 रुपये खर्चा करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि टाइम में भी चेंजेस आता है और क्वांटिटी में भी चेंजेस आता है। तो एक्सपेंडिचर क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ मतलब क्या है? वेल्थ मतलब होता है धन या फिर संपत्ति। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो धन या संपत्ति में बहुत जल्दी बदलाव नहीं आता है।
अगर 20 लाख का घर है करंट ईयर में, तो उस साल 20 लाख का रहेगा। हो सकता है कि फ्यूचर वाले या आने वाले समय में जो है उस घर की कीमत में कमी आ जाए या फिर उसकी कीमत बढ़ जाए, मगर करंट ईयर में उसकी प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्पेसिफिक अगर डेट में अगर हम मेज़र करेंगे तो, मगर जो अगर यही हम इकोनॉमी एज ए होल की बात करें या फिर नेशनल लेवल की बात करें, तो सेम वही रूल अप्लाई होता है। नेशनल वेल्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक उसी तरीके से नेशनल इनकम, अब देखिए नेशनल इनकम जो हमारी होती है डेली बेसिस पर होती है। इनकम में हमेशा चेंजेस आते हैं। कभी हम लोग इनकम जो है पर डे के हिसाब से, अगर मान लीजिए कभी 400 रुपया जनरेट करते हैं, तो कभी 500 जनरेट करते हैं, कभी 600 रुपये जनरेट करते हैं, कभी 1000 रुपये जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से नेशनल इनकम में भी क्या होता है, चेंजेस आता रहता है डे टू डे लाइफ में। जो है इकोनॉमी क्या करती है, इनकम जनरेट करती है। तो नेशनल इनकम क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड का मतलब ये है कि एग्रीगेट क्वांटिटी की बात हो रही है। तो ये भी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है और स्टॉक वेरिएबल है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या है, फ्लो वेरिएबल्स है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चला कि स्टॉक वेरिएबल में टाइम फिक्स होती है या फिर डेट मंथ ईयर फिक्स होता है, और साथ ही साथ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होता है, फिक्स होता है। मगर फ्लो वेरिएबल में टाइम, डेट, मंथ, ईयर, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ठीक तरीके से कि फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल में क्या डिफरेंसेस हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।